अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए पार्टी वेयर फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करूंगी। तो उसके लिए फ़ैब्रिक मैंने ले लिया है, फ़ैब्रिक के पीसेस मैंने कट कर लिए थे और अटल और उसमें कैन कैन मैंने जो ली है वो तकरीबन हाफ़ गज़ ली है, ठीक है। और अटल का पीस, अटल फैब्रिक जो है वो मैंने 2.5 गज़ लिया था। और जो मतलब नेट है, नेट भी तकरीबन 2 से 2.5 गज़ फैब्रिक था। सितारी वाला जो ये फैंसी फैब्रिक है, ये 1 गज़ मैंने फैब्रिक लिया था, ठीक है। तो अब इसकी जो अपर बॉडी है उसके मैंने पीसेस इस तरह से मतलब कट कर लिए थे। इसकी लेंथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये देखें, ये सितारी वाला पीस है, ठीक है। और उसके नीचे अटल मैंने फैब्रिक जो इनर के तौर पे हमने यूज़ करना है वो मैंने अटल फैब्रिक लिया है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मुझे इसकी जो तैयार लेंथ है वो 6 इंचज़ चाहिए। तो मैंने तकरीबन 7.5 पौने का 8 इंच यहाँ पे इसकी मैंने लेंथ ली है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच मुझे इसकी वेस्ट चाहिए। तो मैं 14 इंच 2 इंच बढ़ा के इसका मैंने फैब्रिक जो है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। जो इनसाइड फैब्रिक है उसकी भी हमने सेम ही कटिंग करनी है। अब इसको दोनों पीसेस जो हैं फ्रंट और बैक साइड को हम सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, दोनों पीसेस को हमने सेपरेट कर लिया है। इसके बाद अब हमने इसके कंधे की और तीरे की कटिंग करनी है। तो इसका जो तीरा है वो चाहिए 9.5 इंच। इसका हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 8.5 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा। ये देखें, हम इसका मतलब हाफ़ करके यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसका आर्म होल हमें चाहिए 6 इंच भी आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है। 6 इंच भी सही रहेगा। मैं यहाँ पे इसका 5.5 इंच पे जो है वो इसकी जो है वो निशान लगा रही हूँ। अब हमने इसके मतलब यहाँ पे इसको ये देखें इस तरह से निशान लगा लेना है। और इन दोनों को हम यहाँ पे गुलाई में एक शेप देंगे। ऊपर तीरे का हमने 1/2 इंच यहाँ से हमने इसका जो है वो तिरछा निशान लगाना है और इन्हीं निशानों के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही आसान इसकी कटिंग है। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी समझ आ जाएगी। और ये फ्रॉक जो है ये गुम सिलाई में हम इसको जो है वो सिलाई करेंगे, तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा इसको देखिएगा। और फिर आपको इंशाल्लाह जो है वो तमाम इसके जो मतलब इसका स्टिचिंग प्रोसेस है जो भी, तो वो आपको सारा जो है वो समझ आ जाएगा। अब हमने इसी तरह से इसका जो इनर फैब्रिक है उसको भी हमने वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक साइड के पीसेस जो हैं उनको अब हम सेपरेट कर लेंगे। और ये देखें जी, अब ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो इसके हमने जो नेक है उसको हमने रखना है 5 इंचज़। यहाँ पे इसको मैंने मतलब ब्रॉड लिया है, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये 2.5 इंच पे मैंने इधर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमने डीप जो है वो 2 इंच रखा है। इसका बैक नेक जो है वो थोड़ा मतलब कट वर्क में होगा, इसलिए फ्रंट को हम थोड़ा मतलब कम डीप रखेंगे। तो ये देखें जी, इतना इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको फ्रंट साइड को उठा लेंगे और बैक पोर्शन जो है इसकी हमने कटिंग नहीं करनी। इसको हम जब सिलाई करेंगे ना तब इसका मतलब कट वर्क जब हम करेंगे तब हम इसको जो है वो सिलाई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसके स्लीव्स ले लिए हैं। इसको स्लीवलेस भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर मैं स्लीव्स लगाऊंगी। 9 इंच मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के अब यहाँ पे 2 इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जितना मतलब खुला बाजू चाहिए है उस हिसाब से मैं 3.5 इंच पे इसकी मतलब इसकी फ्रंट साइड से इसकी कटिंग करके इसको मतलब शेप दे लेंगे। और दोनों जो स्लीव्स हैं इनकी हम कटिंग करके, ये देखें जी, हमारे स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो गई है। अब हमने स्लीव्स जो हैं उन दोनों को भी हमने सेपरेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से दोनों, एक को हमने किया है और दूसरे को, इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे। अब ऊपर वाला जो स्लीव्स है उसकी हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और सेंटर वाले दोनों पीसेस जो हैं उनको हमने 1 इंच के करीब इस तरह से हमने उनकी डीप कटिंग कर लेनी है। इसी फैब्रिक को रख के हम अटल के फैब्रिक की भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारे उनकी कटिंग हो गई है। अब उसके बाद नेट के मैंने 2 पीस लिए हैं स्क्वायर शेप में। तो ये देखें इस तरह से दोनों सेम साइज़ में हैं।
अब हमने देख लेना, ये देखें जी 12.5 इंच मतलब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों की सेम है, स्क्वायर शेप है। अब हमने इनकी जो हमें वेस्ट चाहिए, वेस्ट हमें चाहिए इसकी 12 इंच। ठीक है, 12 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो 6 इंच आ जाएगा। 6 इंच का हाफ़ हमने किया तो वो 3 इंच आ जाएगा, 3 इंचज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, मतलब जितनी हमारे पास वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे उतने इंच जो है मतलब उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, मतलब 12 का हमारे पास 3 इंच आ जाएगा। इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मतलब कटिंग कर लेंगे, सेट कर लेंगे इसको। अब यहाँ से इसका हल्का सा कॉर्नर जो है उसको मैंने थोड़ी सी गुलाई में 1 इंच यहाँ पे, 1/2 इंच या 1 इंच के करीब हल्का सा उसको यहाँ से हम गुलाई में शेप देंगे। और अब हमने इसकी जो फ्रंट साइड और इसकी टेल, उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए, तो 15.5 इंच विड्थ ली है, इसको फोल्ड किया हुआ है इस फैब्रिक को। ठीक है, और इस फैब्रिक की जो लेंथ है, मतलब ये नेट है ना, तो इसकी लेंथ इसकी है 39 इंचेस। अब हमने इसकी कटिंग करनी है फ्रंट और बैक साइड की, मतलब टेल की और फ्रंट साइड की, जो इसकी हम स्कर्ट तैयार करेंगे ना उसके लिए। तो 3 इंच हमें इसकी वेस्ट चाहिए और उसके बाद हमें फ्रंट साइड जो है वो 10 इंच चाहिए। ठीक है, 10 इंचज़ हमें जो है वो उसकी लेंथ फ्रंट साइड की चाहिए, उसमें से 3 इंच हम वेस्ट का करेंगे तो 13 इंच आ जाएगा। 13 इंच को हम इस तरह से, ये देखें इतना फैब्रिक जो है वो 13 इंचज़ के करीब हम उसको फोल्ड कर लेंगे। और 1/2 इंच इसमें मैंने सिलाई का रखा है। अब 22 इंच जो है मुझे इसकी टेल चाहिए और 22 इंच में 3 इंच हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 25 इंच बन जाएगा। मतलब 3 इंच हमने जो वेस्ट का है ना उसको हमने ऐड करके फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हमने 3 इंच जो है वो ऊपर से निशान लगाया है और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें 10 इंच आ गया हमारे पास। और इसी तरह से हम इसको गुलाई में शेप देंगे 10.5 इंच पे। 1/2 इंच जो है वो हम उसका सिलाई का छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारी सिलाई जो है यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और ऐसे हमने मतलब ऊपर तक इसको गुलाई में नहीं लेके जाना। अब 3 इंच फैब्रिक जो है वो ऊपर से गुलाई में उसकी हमने कटिंग कर दी जो हमारी वेस्ट का था। और अब हम इसकी जो है वो इधर से जो हमने गुलाई में निशान लगाए थे इनको हमने यहाँ पे ऐसे इनकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी। अब जो टेल है उसकी हम अंदाजे से इस तरह से कटिंग कर लें, या फिर ऊपर वाला जो फ्रंट साइड है उसको हमने ऐसे फोल्ड करना है बैक साइड पे। और जिस तरह से गुलाई में उसकी कटिंग की है इसी तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इसको जो है वो इसकी शेप को ज़रा थोड़ा सा और कटिंग कर लेंगे इसकी। अब ये देखें हमारी फ्रंट और बैक साइड जो है ये हमारी इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट साइड जो है, जो हमें 10 इंच चाहिए थी वो हमारे पास 10 इंच आ गई है। टेल हमारे पास 22 इंच हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमारे पास टेल जो है वो इसकी 22 इंच आ गई है, 10 इंच और 22 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने 3 इंच जो है वो इसमें ऐड करके फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारे पास 3 इंच जो वेस्ट हमने कट की थी 12 इंच वो हमारे पास आ गई। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसी तरह से हमने इसकी जो मतलब कैन हमने लगानी है उसकी भी हमने सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। और जो हमने अटल लगानी है डबल हमने उसकी भी कटिंग करनी है। ठीक है, इसी तरह से हमने उसकी कटिंग कर लेनी है, मतलब 2 पीस चाहिए हमें। अब हमने उसका स्तारी वाला फैब्रिक जो है उसको मैंने आपके सामने इस तरह से किया, फोल्ड किया है। और रेब कटिंग में हमने उसकी इस तरह से 2.5 इंच की पट्टियाँ हमने उसकी कट कर लेनी है। और जो हमने टेल और जो फ्रंट साइड हमने सेम मतलब फैब्रिक हमने उसकी स्कर्ट का कट किया था उसके ऊपर हमने इसी तरह से ये सितारी वाला फैब्रिक, ये पट्टी जो है इसको हमने लगाना है। इसको मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसके यहाँ पे एजेस पे हम इसको जो है वो सिलाई लगाएंगे ताकि ये सेट हो जाए और एक शेप जो है वो इसकी बन जाए।
तो इसी तरह से हमने इसके एजेस पे सिलाई लगा के इसको सारे को कवर कर लेना है, मतलब फ्रंट और बैक साइड दोनों हमारे कवर हो जाएंगे। ये हमारा फैब्रिक जो है इसके ऊपर लग गया है। अब इसी पट्टी को हमने फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर से हम एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पट्टी जो है वो फ्रंट और बैक साइड दोनों, मतलब टेल पे और फ्रंट साइड पे हमारी ये पट्टी जो है वो चारों तरफ जो है वो लग जाएगी। इसी तरह से हमने पट्टी जो स्क्वायर शेप में 2 पीसेस हमने कट किए थे उन पे भी हमने इसी तरह से पट्टी जो है उसको हमने सिलाई कर लेना है। और 2.5 इंच की ये पट्टी है। रेप कटिंग में आपने इसको पट्टी को कट करना है और फिर आपने लगाना है। नेट को हमने बैक साइड पे रखा है। ठीक है, सीधी साइड जो है वो उसकी बोर्ड की तरफ है। उसके ऊपर हमने अटल का पीस रखा है उसी कटिंग में। उसके बाद फिर हमने कटिंग की है उसकी कैन की, उसको भी हमने वैसे ही रखना है। और फिर से हमने अटल जो है उसको हमने उसका दूसरा पीस जो है उसको हमने रख लेना है। तीनों को मतलब चारों जो पीसेस हैं इनको हम यहाँ पे पकड़ेंगे और पिंस के साथ इसको हम सेट कर लेंगे। इनको सेट करके हमने इसको जो है वो ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो ये चारों पीस जो हैं वो हमारे इकट्ठे हो गए। अब हमने इनके साइड्स पे सेट करना है और जो फ्रंट और बैक साइड है ना उसको हमने सेट करके तो यहाँ पे हमने कट लगा लेने हैं कि ये हमारी फ्रंट साइड है और इतनी हमारी बैक साइड है। अब इसके बाद जो स्क्वायर शेप में हमने पीस कट किए थे उनको हमने इसके ऊपर सेट करना है। तो ये देखें जी, इसको हमने अब ये देखें इस तरह से खोल के हम इसको जो है वो रख लेंगे। ये जो छोटी है ये हमारी फ्रंट साइड है और जो टेल में है वो हमारी बैक साइड है। ठीक है, एक स्क्वायर शेप में जो पीस है उसको मैंने इस तरह से रखा है, उसका कॉर्नर जो है वो सामने आ रहा है, दूसरे का कॉर्नर जो है वो इस तरह से हम मतलब उसको सेंटर में रखेंगे इस तरह से। मतलब ये देखें दोनों के कॉर्नर जो है ना उनके आपस में नहीं मिलने चाहिए, इस तरह ऑपोजिट साइड पे आने चाहिए। तो ये देखें इस तरह से हमने इनको सेट कर लेना है। इसके बाद पिंस लगा लेंगे और इसके बाद इसकी हम सिलाई इसको कर लेंगे तो हमारी स्कर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसके बाद फिर हमने इसकी जो है यहाँ पे इसके जो अपर पार्ट है इसकी उसकी हमने सिलाई करनी है। तो उसके लिए मैंने इसको बुकरम को ले लिया है। तो 6.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। विड्थ इसकी मैंने जो ली है वो 6 इंच ली है। इसके बाद हमें ब्रॉड नेक चाहिए 5 इंच। तो 5 इंच जो है वो इस तरह से हम इसको हाफ़ करेंगे और 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे एक निशान जो है वो लगा लेना है। अब जितना मुझे डीप चाहिए उतना मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास फैब्रिक कितना है। ठीक है, 6 इंच हमें डीप चाहिए तो 6 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से मतलब वी शेप में हमने ड्रॉ कर लेना है। वी शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद एक मैंने लिड लिया है और उसके बाद जी इस तरह से हम इसको हाफ सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कटवर्क जो है वो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। और ये देखें इधर भी हमने इसका कटवर्क जो है वो हमने तैयार कर लेना है और इन्हीं निशानों पे हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का नेक जो है इसी शेप में हमारा तैयार हो जाएगा। और ये अब हम इसकी जो है वो इसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड का जो फैब्रिक है अटल उस पे हमने इसको जो है वो प्रेस कर लेना है, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से इसको जो है वो पिन अप कर लेंगे। जो हमारे पास फैब्रिक है इसका जो सितारी वाला उसके ऊपर हमने इस तरह से रख के इसी शेप में हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ये देखें इस तरह से हम इसको जो है वो रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो कटवर्क हमने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। और इस तरह से कट जो हैं उनमें हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखें इसका जो
मतलब इसमें जो कट लगाना है वो अच्छे से लगाएं, ताकि जब हम इसको जो है वो फोल्ड करेंगे तो इसमें कोई मतलब चुनट्स वगैरह नहीं आएंगी और अच्छी तरह से हमारा जो कटवर्क है, जो हमारी शेप है वो इसकी बहुत अच्छी सी मतलब इसकी आ जाएगी। अब फ्रंट साइड जो है उसको हमने जो इनसाइड फैब्रिक हमने रखना है उसको रखा है, उसके ऊपर हमने बैक साइड इसकी मतलब इस तरह से हमने रखनी है इस फैब्रिक की, और इसके नेक पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम इसको जो है वो लगा के इसके साथ हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो हमारा फैब्रिक जो है वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए और उसमें कोई मतलब चुनट वगैरह ना आए, फैब्रिक जो है वो अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो जाए। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद फिर हम ये दोनों पीसीज जो हैं वो हमारे नेक इनके रेडी हो गए हैं। अब हमने सितारी वाला फैब्रिक जो है यहाँ पे इस सिलाई को हमने बराबर रखना है, सितारी वाले फैब्रिक को पकड़ेंगे दोनों को और इनको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने जो इनसाइड फैब्रिक लगाया है उसको हमने सिलाई कर लेना है। तो ये देखें दोनों मतलब जो तीरे की सिलाई है ना वो हमने ऐसे लगानी है। तो ये सारी सिलाइयाँ जो हैं ये इनविजिबल होंगी तमाम, मतलब इसकी अपर पार्ट की सिलाई जो है वो गुम सिलाई में ये सारा होगा, ठीक है। तो ये हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसके स्लीव्स जो हैं उनको हमने सिलाई लगानी है। तो हमने जो ऊपर सितारी वाला फैब्रिक है, जो फैंसी हमारे पास फैब्रिक है, उसको हमने उसके स्लीव्स हमने उस फैब्रिक के साथ उसको सिलाई करने हैं। ये यहाँ पे ये देखें, इसको मैं पिन अप कर रही हूँ, इसको हम पिन्स के साथ सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस फैब्रिक को हमने अपर जो हमारा फैंसी फैब्रिक है, फैंसी स्लीव्स हमने फैंसी फैब्रिक के साथ उसको स्टिच करने हैं, और जो इनर हमने इस्तेमाल किया है, स्टिच किया है, उसको हमने इनर के साथ उसके स्लीव्स जो हैं उनको हमने सिलाई कर लेना। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों की सिलाइयाँ जो हैं वो अंदर वाली साइड पे आएंगी। ये देखें जी, दोनों की सिलाइयाँ जो हैं इनको हमने लगा लेना है। दोनों सिलाइयाँ मैं लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो हम इनको लगाएंगे तो ये अंदर वाली साइड पे आएंगी। ये दोनों सिलाइयाँ जो है हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। तो ये देखें अंदर वाली साइड पे हैं दोनों सिलाइयाँ। अब इसके बाद हमने स्लीव्स की सिलाई जो है वो लगानी है। तो दोनों ये देखें जो मतलब ओपन साइड है ना, ये देखें यहाँ पे इस सिलाई को अब हमने किस तरह से लगाना है, दोनों को बराबर पकड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस फैब्रिक को और इस फैब्रिक को ऐसे हमने फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको जो है वो सेट करेंगे। और यहाँ पे इसकी बैक साइड मतलब फ्रंट साइड जो है वो अंदर वाली साइड पे होगी और दोनों की बैक साइड जो है वो बाहर वाली साइड पे होगी। दोनों को यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम ये देखें, ये भी हमारी गुम सिलाई में हो गई। और अब हमने इसकी जो साइड की सिलाइयाँ हैं वो हमने लगानी है। तो दोनों को हमने इस तरह से पकड़ना है। ये देखें ऐसे हम इसको जो है इस फैब्रिक को हम पकड़ेंगे और दोनों की जो ये सिलाई है इसको हमने बराबर रखना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हम इस सिलाई को जो है वो बराबर रखेंगे और एक साइड पे हम सिलाई कर लेंगे। पहले हमने इन जो इनसाइड फैब्रिक हमने अटल ली है उसको सिलाई लगा लें, या आप दूसरा जो अपर साइड पे जो फैंसी फैब्रिक है उसको आप सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरह से हम इसको जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जो इसका इनर है उसको हमने सिलाई लगा लेनी है, और जो इसकी मतलब आर्म होल की सिलाई है उसको भी हम सेट ही रखेंगे, ऊपर नीचे ही आए वो भी सिलाई। तो ये हमारी यहाँ पे ये वाली सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हमने जो इसका फैंसी फैब्रिक है उसको भी हमने ऐसे ही सिलाई जो है उसकी हमने लगा लेनी है। तो ये इसी तरह से हमने दूसरी साइड जो है उसको भी हम सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे सिलाई को जो है इसको हम खोल के ये देखें इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे, और हमारे अपर पार्ट की जो मतलब स्टिचिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आपको बहुत अच्छी सी आप विज़िट करें चैनल को तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग की, कुकिंग की वीडियोस आपको मिलेंगी।
तो अब जो इनसाइड फैब्रिक है ना, उसको हमने अंदर वाली साइड पे कट लगा लेने हैं, ताकि उसमें मतलब चुनर्स वगैरह ना पड़ें, ठीक है। तो अब ये देखें जी, हमने यहाँ पे इसको चेक कर लेना है कि हमें जो वेस्ट रिक्वायर है उतनी ही हमारी आ रही है, या जो है वो कोई अगर कमी बेशी हो रही है, तो यहीं पे इसको जो है वो सिलाई करके इसको हम मतलब उसको सही कर सकते हैं। अब हमारी वेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो दोनों को हमने यहाँ पे सिलाई कर लेना है, ताकि जब हम इसकी स्कर्ट जो है वो इसके साथ इसको जो है वो स्टिच करें, तो हमें फैब्रिक जो है वो सेट करना ना पड़े। पहले से ही हम इसको जो है वो सिलाई लगा लेंगे, तो हमें मतलब आसानी रहेगी जब हम इसके साथ इसकी स्कर्ट जो है उसको हम सिलाई करेंगे। तो स्कर्ट हमारी तैयार थी, हमने सबसे पहले स्कर्ट तैयार की थी, क्योंकि स्कर्ट का काम ज़्यादा था, तो उसको पहले तैयार करके रख लें। उसके बाद इसकी जो अपर पार्ट है, इसकी बॉडी जो है उसको हम तैयार करेंगे, और उसके बाद हम दोनों को इस तरह से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड इस तरह से हमने अंदर वाली साइड पे रखनी है, और बाहर वाली साइड पे इसको हम रख के तो इसको हम सिलाई करेंगे। जो साइड की सिलाइयाँ हैं वो साइड वाला जो कट वर्क हमने मतलब जो कट लगाया था वहाँ पे आनी चाहिए, ताकि मतलब जो अपर और मतलब जो फ्रंट साइड है और जो टेल है ना, वो बिल्कुल मतलब उसकी शेप जो है वो आगे पीछे ना हो। अब इसको हमने गुलाई में इसी तरह से सिलाई कर लेना है। इसके बाद अब मैंने फैब्रिक लिया है 6.5 इंच, और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 19 इंचज़ ली है, 19 इंच ली है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये हम इसके लिए बो तैयार कर रहे हैं फ्रॉक पे लगाने के लिए, ठीक है। इसकी बैक साइड पे हम बो लगाएंगे, तो इसको चारों साइड्स पे हमने इसको जो है वो सिलाई कर लेना है। इस फैब्रिक को वैसे भी सिलाई किया जा सकता है, ये थोड़ा मतलब लचक वाला फैब्रिक होता है, तो इसके साथ में थोड़ा सा कैन कैन मतलब इसके साथ सिलाई कर रही हूँ उसका पीस, ताकि जो बो हम मतलब तैयार करें तो वो मतलब इसको जो है वो लटकने नहीं देगी, इस फैब्रिक को ना थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ी सी जान डाल देगी फैब्रिक में। तो बैक साइड जो है फैब्रिक पे हमने हल्का सा कट लगाना है, और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारी बो जो है, इसको अब हमने इसको जो है वो सीधा कर लेना है, सेट कर लेंगे इसे। अच्छा, इसकी हमने सेटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने गैदरिंग करनी है। सेंटर में हम इसको जो है वो एक साइड से दो मतलब फोल्ड करेंगे, और फिर हम दूसरी साइड से इसे फोल्ड करेंगे, और उसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि पक्का काम हो जाए ना इसकी मतलब सही सी इसकी जो शेप है वो बन जाए। तो जो हमने कैन कैन का हमने इसको मतलब इसमें फैब्रिक रखा था, जो कैन कैन हमने रखी थी उसकी वजह से ये एक शेप में आ गई है, और इस तरह से ये लटकेगी नहीं। अब इसके साथ मैंने हुक ली है, ठीक है। हुक लगाएंगे, और मोती लिए हैं। जो हमने कट वर्क किया है उसमें हम मोती लगाएंगे, या डोरी भी लगाई जा सकती है। तो मोती हमने यहाँ पे लगा लेने हैं, और मोती लगा के हमारे फ्रॉक की जो मतलब जो इसकी तमाम स्टिचिंग है ना वो सारी कंप्लीट हो गई है। मोती लगाएंगे, इसके ऊपर हमने बो लगा देनी है, और हमारे फ्रॉक की जो स्टिचिंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो ऊपर वाली साइड पे हमने मोती लगाने हैं, उसके साथ मैंने हुक जो है उसको मैंने मतलब सिलाई किया है, उसको टांका लगाया है, ताकि इसको खोल के तो हम बच्चे को जो है वो आसानी के साथ इस तरह से पहना सकते हैं। क्योंकि फ्रंट साइड का जो हमने नेक रखा था वो हमने इतना डीप नहीं रखा था, और बैक साइड पे बटन भी नहीं है, और कंधे पे भी हमने कोई इसके बटन नहीं रखा है, तो इसलिए ये यहाँ पे हुक लगाई है कि इसको खोल के हम बच्चे को आसानी से इसको जो है वो पहना सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर बो लगाएंगे। बो हमने यहाँ पे स्टिच कर ली थी, इसको सुई के साथ ही यहाँ पे मैंने इसको जो है वो सिलाई टांका लगा लेना है, और इसके ऊपर मोती लगा लेंगे।
अब इसको मैंने टांका लगा लिया है, इसके ऊपर हमने मोती लगा लेने हैं ताकि मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ़्रॉक जो है वो तैयार हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये 1 साल की बच्ची के लिए मतलब ये वाली जो साइजिंग है ये 1 साल की बच्ची की है। और आई होप सो कि आपको ये वाली डिज़ाइनिंग जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और ये डिज़ाइन फ़्रॉक का आपको अच्छा लगा होगा। और तमाम आपको जो भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ मैंने शेयर की है, आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने बहुत आसान और सिंपल से तरीके के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तमाम प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।